अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा आप लोग लर्न कर भी चुके होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी आपने यकीनन कर ली होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक फार्मूला है y बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यहाँ पर आपको दो एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। समेशन नोटेशन में आप लोग इन चीज़ों से फेमिलियर हो चुके हैं कि आपने कैसे समेशन नोटेशन अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो कॉलम्स मौजूद हैं, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। ये दोनों कॉलम्स आप बनाना सीख भी चुके हैं, इसकी आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रीड आउट कर ली होंगी। नेक्स्ट हम कॉलम बनाएंगे मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट मीन्स कि जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स, दोनों लिमिट्स को आप जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। इस मिड पॉइंट की वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 88 इज इक्वल टू 528, 4 मल्टीप्लाई बाय 93 इज इक्वल टू 372। इसी तरह से आपने ये कॉलम मेंटेन करना है और इन सारी वैल्यूज़ को सम अप कर लेना है। ये वैल्यू कहलाएगी समेशन एफ वाई, एफ और वाई का मल्टीपल और फिर नेक्स्ट में उनका समेशन, तो ये बन जाएगा समेशन एफ वाई। और यहाँ पर आपके पास मौजूद है समेशन एफ फ्रीक्वेंसीज का टोटल। तो अब हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा वाई बार इज इक्वल टू समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ। वाई बार आप कैलकुलेट करेंगे, आप समेशन एफ वाई को डिवाइड करेंगे समेशन एफ से। समेशन एफ वाई आपके पास है 2935 और समेशन एफ है आपके पास 30। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका अरिथमेटिक मीन आएगा 97.8333 सेंटीमीटर। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन होगा ग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप में आप क्या करेंगे, सिंपली आप समेशन वाई करेंगे और उसको एन से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको एक एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा मिड पॉइंट्स का, और फिर आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये समेशन आपको मिल जाएगा। इस समेशन को आप न्यूमरेटर में इस्तेमाल करेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा समेशन एफ, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अरिथमेटिक मीन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम डाटा वैल्यू में से अरिथमेटिक मीन माइनस करेंगे तो उसका समेशन हमेशा से ज़ीरो होगा। यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया गया है। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो यहाँ पर अनग्रुप डाटा है y इज इक्वल टू 2 4 5 6 7 6। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं और इनका टोटल है 30। हम सिंपली इनका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 6 और इसका अरिथमेटिक मीन आ गया 5। तो अब आप क्या करेंगे, आपका काम ये होगा कि आप y में से y बार माइनस करेंगे, 2 माइनस 5 माइनस 3। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लें, 3 नहीं है ये -3 आएगा। 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। 4 माइनस 5, हर वैल्यू में से 5 आप माइनस करेंगे और 5 आपके अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है। 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2 एंड 6 माइनस 5 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको डिफरेंसेस मिल गए हैं y में से y बार माइनस करने से। तो ये जो डेविएशंस हैं, ये जो माइनस करने से आपको वैल्यूज़ मिली हैं -3, -1 0 1 2 1। तो जब आप इनको एडअप करेंगे तो ये समेशन हो जाएगा 0। -3 -1 ये हो जाएगा -4 और यहाँ पर आएगा आपके पास 1 + 2 3 + 1 4। 4 में से 4 आप माइनस करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या होगा हमारे पास, वी सी दैट समेशन वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0। जब भी आप डाटा वैल्यू में से वाई बार की वैल्यू माइनस करेंगे और इन वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो आपके पास समेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। नेक्स्ट आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है, ये आपके पास कंबाइंड मीन का फार्मूला है। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो आप उनका कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक सैंपल 5 वैल्यूज़ का है और दूसरा सैंपल आपके पास 4 वैल्यूज़ का है, तो आप उन 5 और 4 वैल्यूज़ का अलग अलग अरिथमेटिक मीन निकालेंगे y1 बार एंड y2 बार, और फिर आप करेंगे n1
y1 बार प्लस n2 y2 बार, और इसको आप डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2 से। इसी तरह से अगर आपके पास एक थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाए, थर्ड सैंपल भी आ जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप y बार 3 कैलकुलेट करेंगे और उसको n3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 से। तो ये इसका जर्नल फार्मूला है आपके सामने, समेशन ni yi बार, मतलब सारे n अपने y बार से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n1 y1 बार प्लस n2 y2 बार प्लस n3 y3 बार, और आप डिवाइड कर देंगे उसको समेशन n मीन्स टू से जितने भी आपके पास n होंगे 1 2 3, तो फिर आप उसका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंबाइंड मीन का फार्मूला दो सैंपल्स के लिए लिखा गया है, n1 y1 बार प्लस n2 y2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इफ y1 बार इज इक्वल टू 3, n1 इज इक्वल टू 3 एंड y2 बार इज इक्वल टू 4 विद n2 इज इक्वल टू 2, देन y बार c इज गिवन बाय दिस फार्मूला। आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और y बार c कैलकुलेट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने y बार c कैलकुलेट किया गया है, n1 y1 बार प्लस n2 y2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ये कंबाइंड मीन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.40। ये मीन दोनों सैंपल्स का कंबाइंड मीन होगा। सिमिलरली y बार कैन बी कैलकुलेटेड फॉर मोर देन 2 ग्रुप्स। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, मीन्स 3 4 जितने भी ग्रुप्स होंगे, उस पर ये फार्मूला आप जर्नलाइज करते चले जाएंगे और कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसकी फर्दर जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो रीड करेंगे।